रुक जाओ, ये कहानी इतनी रहस्यमय है कि तुम्हारा दिल धड़कना बंद हो जाएगा। जब 300 फीट गहरे समुद्र में 4 गोताखोरों को 5000 साल पुराना शिवलिंग मिला और उनका ऑक्सीजन पूरी तरह खत्म हो गया, तो समुद्र के अंदर से ही एक दिव्य रोशनी निकली और ऐसा चमत्कार हुआ कि वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। देखो कैसे महादेव ने समुद्र की गहराई में अपने भक्तों को बचाया। गोवा के तट पर मरीन आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर समीर देशमुख और उनकी 3 सदस्यों की टीम, डाइवर कैप्टन अर्जुन, फोटोग्राफर माया और रिसर्चर राज, एक प्राचीन डूबे हुए शहर की खोज कर रहे थे जो 5000 साल पुराना बताया जाता था। यह शहर द्वारका जैसा ही कोई प्राचीन सभ्यता का हिस्सा था जो समुद्र में समा गया था। डॉक्टर समीर को भगवान में ज्यादा विश्वास नहीं था। वो एक साइंटिस्ट थे और सब कुछ को तर्क से समझाते थे, लेकिन उनकी टीम की माया महादेव की बहुत भक्त थी और हर डाइव से पहले एक छोटा सा वाटरप्रूफ शिवलिंग अपनी डाइविंग सूट की जेब में रखती थी और ओम नमः शिवाय बोलकर उतरती थी। 10 दिसंबर की सुबह 8 बजे टीम 300 फीट की गहराई में डाइव करने वाली थी, जो बहुत खतरनाक था क्योंकि इतनी गहराई में पानी का दबाव बहुत ज्यादा होता है, अंधेरा होता है और ऑक्सीजन सिलेंडर सिर्फ 45 मिनट तक चलते हैं। सभी को स्पेशल डाइविंग सूट्स और इक्विपमेंट दिए गए और सेफ्टी चेक करने के बाद वो पानी में उतरे। धीरे धीरे वो नीचे उतरते गए। 50 फीट, 100 फीट, 150 फीट, 200 फीट, चारों तरफ नीला पानी था। मछलियां तैर रही थी और रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। 250 फीट पर उन्होंने टॉर्च जलाई और आखिरकार 300 फीट पर समुद्र की तलहटी पर पहुंचे। वहां उन्हें पुराने मंदिर के खंडहर दिखे, टूटे हुए स्तंभ, पत्थर की मूर्तियां, प्राचीन नक्काशी, सब कुछ काई और समुद्री घास से ढका हुआ था। माया ने अंडर वाटर कैमरा से फोटो खींचना शुरू किया। तभी डॉक्टर समीर ने एक बड़े पत्थर के पीछे कुछ अजीब देखा। उन्होंने पत्थर हटाया और जो मिला उसे देखकर सब हैरान रह गए। वहां एक बिल्कुल सही हालत में 5000 साल पुराना शिवलिंग था जो ब्लैक ग्रेनाइट का बना था और उस पर ओम का निशान था। माया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने अंडर वाटर ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया। डॉक्टर समीर ने सोचा कि यह बहुत बड़ी खोज है और उन्होंने शिवलिंग को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत भारी था और जमीन में धंसा हुआ था। टीम ने तय किया कि पहले अच्छे से फोटो और मेजरमेंट ले लें, फिर बड़े इक्विपमेंट के साथ वापस आकर इसे निकालेंगे। 35 मिनट हो चुके थे और ऑक्सीजन सिलेंडर में सिर्फ 10 मिनट का ऑक्सीजन बचा था। समीर ने सिग्नल दिया कि चलो ऊपर चलते हैं, लेकिन तभी अचानक एक अंडर वाटर अर्थक्वेक आया। समुद्र की तलहटी हिलने लगी, पत्थर गिरने लगे और सबसे बड़ी मुसीबत यह हुई कि एक बड़ी चट्टान टूटकर गिरी और उसने टीम के ऊपर जाने के रास्ते को ब्लॉक कर दिया। वो फंस गए थे। कैप्टन अर्जुन ने दूसरा रास्ता खोजने की कोशिश की, लेकिन चारों तरफ चट्टानें गिर रही थी और अंडर वाटर विजिबिलिटी इतनी कम हो गई थी कि कुछ दिख नहीं रहा था। अब और बड़ी मुसीबत आई। राज के ऑक्सीजन सिलेंडर में लीकेज हो गई और उसका ऑक्सीजन तेजी से खत्म होने लगा। अर्जुन ने अपना इमरजेंसी ऑक्सीजन राज को दिया, लेकिन अब 4 लोगों के लिए सिर्फ 5 मिनट का ऑक्सीजन बचा था और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। डॉक्टर समीर ने सरफेस पर इमरजेंसी सिग्नल भेजने की कोशिश की, लेकिन कम्युनिकेशन डिवाइस भी काम नहीं कर रहा था क्योंकि अर्थक्वेक ने सब तोड़ दिया था। अब वो पूरी तरह फंस गए थे। 300 फीट गहरे पानी में, कोई रास्ता नहीं, ऑक्सीजन खत्म होने वाला, कोई कम्युनिकेशन नहीं और कोई बचाव नहीं। राज के ऑक्सीजन सिलेंडर का गेज अब रेड जोन में था। 2 मिनट बचे थे, फिर 1 मिनट, फिर 30 सेकंड और फिर 0। राज का ऑक्सीजन पूरी तरह खत्म हो गया। वो हांफने लगा और बेहोश होने लगा। अर्जुन ने अपना ऑक्सीजन शेयर करने की कोशिश की, लेकिन अब उसका भी खत्म हो गया, माया का भी खत्म हो गया और डॉक्टर समीर का भी। चारों का ऑक्सीजन एब्सोल्यूट 0 पर था। वो सब मर रहे थे। पानी की भयानक गहराई में कोई बचाने वाला नहीं था। माया ने आखिरी बार अपनी जेब से वो छोटा वाटरप्रूफ शिवलिंग निकाला और उसे सीने से लगाकर मन में बोली, हे भोलेनाथ, अब आप ही बचा सकते हो। तभी अचानक एक अविश्वसनीय चमत्कार हुआ। वो बड़ा प्राचीन शिवलिंग जो 5000 सालों से समुद्र की तलहटी में पड़ा था, अचानक चमकने लगा। उससे एक तेज नीली रोशनी निकलने लगी जो इतनी तेज थी कि पूरा अंडर वाटर एरिया रोशन हो गया और उस रोशनी से बबल्स निकलने लगे। लेकिन ये कोई साधारण बबल्स नहीं थे, ये प्योर ऑक्सीजन के बबल्स थे। वो बबल्स चारों डाइवर्स की तरफ तैर कर आए और उनके डाइविंग मास्क में घुसने लगे। अचानक सबको सांस मिलने लगी जैसे किसी ने ऑक्सीजन सप्लाई चालू कर दी हो। राज जो बेहोश हो रहा था वो फिर से होश में आ गया। सब हैरान थे कि ये क्या हो रहा है। शिवलिंग से अब और तेज रोशनी निकलने लगी और उसने अंडर वाटर एक पथ बना दिया जो ऊपर की तरफ जा रहा था। जो चट्टानें रास्ता ब्लॉक कर रही थीं, वो अपने आप हट गईं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें धकेल दिया हो। डॉक्टर समीर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। यह साइंटिफिकली इम्पॉसिबल था, लेकिन हो रहा था। माया ने शिवलिंग की तरफ हाथ जोड़े और मन में ओम नमः शिवाय बोला।
तभी शिवलिंग से एक डाइव की आकृति बनी जो डिवाइन लाइट से बनी थी और उसने सिग्नल दिया कि मेरे पीछे आओ। वो डिवाइन डाइवर टीम को सेफली ऊपर ले जाने लगा। चारों ने उसे फॉलो किया और आश्चर्य की बात यह थी कि उन्हें सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। हालांकि उनके टैंक्स में ऑक्सीजन 0 था। 250 फीट, 200 फीट, 150 फीट, 100 फीट। वो तेजी से ऊपर आ रहे थे और नॉर्मली इतनी तेजी से ऊपर आने पर डीकंप्रेशन सिकनेस हो जाती है, लेकिन वो डिवाइन लाइट उन्हें प्रोटेक्ट कर रही थी। आखिरकार वो सरफेस पर पहुंचे और बोट पर चढ़ गए। जब उन्होंने अपने ऑक्सीजन गेज चेक किए तो सब 0 दिखा रहे थे। टेक्निकली वो सब 10 मिनट पहले मर जाने चाहिए थे। बोट पर मौजूद सपोर्ट टीम हैरान थी। आप लोग जिंदा कैसे हैं? आपका कम्युनिकेशन कट हो गया था। हमने आपको मरा हुआ समझ लिया था। डॉक्टर समीर ने कांपते हुए पूरी कहानी बताई। पहले तो किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब अंडर वाटर कैमरा की फुटेज देखी तो सब हैरान रह गए। वीडियो में साफ दिख रहा था कि शिवलिंग से रोशनी निकल रही है, ऑक्सीजन बबल्स बन रहे हैं और एक डिवाइन आकृति टीम को गाइड कर रही है। यह फोटोग्राफ आज भी इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे के पास सुरक्षित है और क्लासिफाइड है। माया रो रही थी। भोलेनाथ ने हमें बचाया। मैंने हमेशा उन पर विश्वास किया और आज उन्होंने साबित कर दिया। डॉक्टर समीर जो साइंटिस्ट थे और भगवान में विश्वास नहीं करते थे, उनके भी आंसू निकल आए। मैंने आज अपनी आंखों से चमत्कार देखा है। यह साइंस से एक्सप्लेन नहीं हो सकता। महादेव सच में हैं। उन्होंने तुरंत एक डाइव टीम भेजकर उस शिवलिंग को सम्मान से निकलवाया और गोवा के एक मंदिर में स्थापित किया। उस मंदिर का नाम समुद्र महादेव मंदिर रखा गया। वो शिवलिंग आज भी वहां है और हजारों लोग दर्शन करने आते हैं। मंदिर के बाहर एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है, This 5,000-year-old shivling saved 4 divers at 300 feet depth when oxygen reached absolute zero, a divine miracle. डॉक्टर समीर ने अपनी रिसर्च में यह साबित किया कि वो अंडर वाटर सिटी एक प्राचीन शिव सभ्यता थी जो 5,000 साल पहले थी। तो दोस्तों, ये थी गहरे समुद्र में महादेव के चमत्कार की अद्भुत कहानी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय समुद्र के स्वामी लिखें। शेयर करें ताकि सब जानें कि महादेव हर जगह हैं, जमीन पर, आसमान में और समुद्र की गहराई में भी। जय महाकाल।